हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, आज 5 मार्च को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके बाद बहुत से मैसेज आए थे हमारे फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पे भी। और स्टूडेंट्स का पूछना था, जो ये वैकेंसी आई है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की, क्या ये सभी ग्रेजुएट्स के लिए है या केवल ये कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, साफ पता चल रहा है लेखा वाली पोस्ट है, लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा की पोस्ट है। तो यहाँ पर केवल जिन लोगों का ग्रेजुएशन में बीकॉम था या जिन लोगों ने डिप्लोमा, जो हमारा डिप्लोमा होता है पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की है, उन्हीं के लिए ये पोस्ट है। ठीक है, तो थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। 5 मार्च को निकला नोटिफिकेशन, 25 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। बात की जाए इसमें टोटल वैकेंसी की, तो वैकेंसी इसमें 19 के आसपास वैकेंसी हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ये वैकेंसीज आई हैं। 19 वैकेंसी इसमें टोटल है। इसके बाद देखिए, अराजपत्रित पद है, अस्थाई है, जिसके निरंतर चलने की संभावना है, अंशदायी पेंशन युक्त एनपीएस है इसमें। और देख सकते हैं आप समीक्षा अधिकारी, तो लेवल 8 की पोस्ट होती है। देखिए, क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बात की, विश्वविद्यालय से बीकॉम होना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंसी के साथ स्नातक होना चाहिए आपका, और उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर संचालन में हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। 4000 पर आवर की डिप्रेशन, की डिप्रेशन का मतलब ये है कि मिनट में लगभग 14-15 वर्ड पर मिनट। ठीक है, या 15-16 वर्ड हिंदी में पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल है, हो जाता है, 1 महीने भी प्रैक्टिस करेंगे। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो लेवल 7 की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम होना चाहिए आपका। ठीक है, और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान सेम है इसमें। ठीक है, सचिवालय के लिए पोस्ट। और जो हमारे लोक सेवा आयोग के लिए पोस्ट आई है समीक्षा अधिकारी की, तो वहाँ पर आपका भारत में किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम होना चाहिए, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स से बीए करते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी भी कर लेते हो। ठीक है, या बहुत से लोग हमारा अदर बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे बीबीए वगैरह, उसके बाद ये भी कर लेते हो। तो अगर किसी का बीकॉम ना होकर ग्रेजुएशन के साथ ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी सेम चीज़ें बताई गई हैं। और बाकी इसमें देखिए 2 एग्ज़ाम होंगे। एज की बात करते हैं तो मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी जो भी रिलैक्सेबल कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। ओके, बाकी इसके बाद सीधे पहुंचते हैं हम कहाँ पे। इसके बाद हमने देखना चाहिए कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इसमें। तो 25 मार्च तक आपने आवेदन करना है, लास्ट डेट है 25 मार्च। ओके, फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए देखिए 226 रुपये है, ओबीसी के लिए भी 226, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 106 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 176, उत्तराखंड जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड है 26 रुपये केवल प्रोसेसिंग फ़ी, और उत्तराखंड के जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसमें 2 परीक्षाएं होंगी। एक तो आपका प्री एग्ज़ाम होगा जो कि सिर्फ क्वालिफाई होगा। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी प्री एग्ज़ाम में। तो पापा यहाँ पे साफ बोला गया, देखिए प्रारंभिक परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। ठीक है, उसके बाद जो आपका मेरिट बनेगी, मेरिट आपकी मेंस एग्ज़ाम के लिए बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे, इसमें नोटिफिकेशन में दिया होगा पक्का। तो जो इसकी मेंस परीक्षा है उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सी बातें बताई गई हैं कि मेंस परीक्षा में आपको क्या क्या करना चाहिए, डू और डू नॉट सभी बताए गए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, आप ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सिटीज़ हैं ये हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। ठीक है, तो ये हमारे ज़िले हैं, इनमें नगर जो हैं, तो इतने 5 सेंटर हैं प्री एग्ज़ाम के लिए। और मुख्य परीक्षा जो है हमारी केवल हरिद्वार में होगी, ऐसा बोला गया इसमें। देखिए मेंस जो है केवल हरिद्वार में ही होगा। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी, कैसा प्रश्न पत्र होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी होगी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिए। क्वालिफाइंग नेचर का है पहला पेपर, लेकिन अगर उस पेपर में देखिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेंस कैसे देंगे, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको इसकी भी अच्छे से मेहनत करनी होगी प्रारंभिक परीक्षा की। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए सामान्य अध्ययन की आपकी जीएस आनी है, रीजनिंग आनी है, और साथ ही सामान्य हिंदी आनी है। तो 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे मिलेंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए प्री एग्ज़ाम का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसके बाद रीजनिंग का देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, और सामान्य हिंदी में देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके।
ये सामान्य हिंदी का छोटा सा ही सिलेबस है बस। विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तत्व, विशेष्य विशेषण और पर्यायवाची शब्द, बस यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं। तो ज़्यादा कठिन तो है नहीं। उसके बाद देखिए मेंस एग्जाम जो होगा आपका विषय परक होगा। ये पहला क्वेश्चन तो होगा सामान्य अध्ययन का, जीएस का पेपर होगा 3 घंटे का, 10 प्रश्न होंगे। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी और निबंध होगा, ऐसे राइटिंग का 100 नंबर का होगा ये भी, और 7 प्रश्न होंगे। तृतीय प्रश्न आपका वाणिज्य का होगा, कॉमर्स जो वाणिज्य है, परंपरागत प्रकार जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में। और चौथा प्रश्न पत्र होगा कंप्यूटर का आधारभूत परीक्षण होगा, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग नेचर होगा वो चौथा वाला पेपर। केवल इन 3 पेपरों के बेसिस पे ही आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और ये पूरा मेंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी का जो सिलेबस है वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए हिंदी में आपका क्या क्या पूछे जाना है। तो पत्र का टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश जो कि हमारे सरकारी पत्र होते हैं वो पूछे जाएंगे। और वाक्य वर्तनी शुद्ध, अनेकों शब्दों के लिए पर्यायवाची, ठीक है, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये पूरा हमारा देख सकते हैं आप, डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बताया गया है अंग्रेजी टंकण में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है। तो नोटिफिकेशन को अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। कुछ बात समझ में नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अकाउंट्स वालों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन देखिए एक पोस्ट के लिए भी कंपटीशन होता है, 1000 लोग आते हैं। तो यहाँ पे तो 19 पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छी भी पोस्ट है समीक्षा अधिकारी की। और एक बोल सकते हैं ना, एक अच्छी पोस्ट है, वाइट कॉलर जॉब जिसको हम बोलते हैं वही है ये। अच्छे से अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे सफल। अब थोड़ा यूकेपीएससी की बात करते। देखिए लोक सेवा आयोग उत्तराखंड जो हमारी यूकेपीएससी भर्ती है, बड़ा एक संशय हो गया इसमें कब आएगी ये भर्ती। आयोग कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है इसमें। आयोग बोल रहा है कि हमें सरकार की तरफ से कोई भी अधियाचन प्राप्त ही नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। वैकेंसी की डिटेल ही नहीं मिली है, तो हम कैसे करेंगे काम। और मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि 5-5 साल में जब लोक सेवा आयोग भर्ती करवा रहा है तो सरकार और जो हमारा जो ये आयोग है, दोनों पे प्रश्न चिन्ह है। एक बात देखा जाए तो अगर ये लोक सेवा आयोग हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो काम कैसे करती है, क्या काम कर रहे हैं लोग, 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं है, तो इनकी क्या अप्रोच है। इनने भी तो अप्रोच करनी चाहिए ना। आप इतने साल से भर्ती नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इन्होंने लेटर लिखना चाहिए, पत्र लिखने चाहिए और बोलना चाहिए जितने भी पोस्ट हैं आप 50 पोस्टों पे करवा दो, पर ईयर करवा दो, 2 साल में करवा दो, ठीक है। 30 पोस्टों पे ही करवा दो आप, लेकिन कंटिन्यू तो करवाओ, ताकि जो हमारे तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपने आप को परख सके। भैया लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठ तो पाएँ, वो मेंस तो दे पाएँ, वो कैसा होता है मेंस, ठीक है। शायद ही देखिए एक परीक्षा देने के बाद दूसरा मेंस कोई दे पाता होगा, इतना लंबा अंतराल हो जाता है, तब तक मॉरल डाउन हो जाता है उस आदमी का, वो कोई ना कोई जॉब पकड़ लेता है दूसरी। तो सरकार बहुत ही सुस्त है यहाँ पे। और आयोग का हिसाब कहना है कि आयोग बोल रहा है कि अभी तक अधियाचन नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए अभी भी कुछ डिले हो सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो हमारी परीक्षा होती है, सम्मिलित राज्य परीक्षा, वो पता नहीं कब तक आता है। तो थोड़ा देखते हैं कुछ टाइम तक, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ हम लोगों ने मिलकर करना होगा। लास्ट टाइम जैसे फॉरेस्ट गार्ड वाला हमने किया था फरवरी 2020 में, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उसका, ठीक है। और अगर ऐसे ही हम सब लोग एकजुट होते हैं तभी जाके यूकेपीएससी आ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसे ही गवर्नमेंट टालते रहेगी और उसके बाद तब तक तो इलेक्शन आ जाएंगे, और फिर इलेक्शन के बाद फिर खाना पूर्ति होगी खाली। बैकडोर से बहुत सा बड़ा गेम चल रहा है, देख ही रहे हैं आप राज्य में। बहुत सी बातें अब किसी दिन इन बातों को उजागर करना ही होगा, किसी न किसी को तो आगे आना होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। बाकी आप लोग सपोर्ट में बने रहें, बस इतनी आपसे दरख्वास्त करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।